अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और मातृभाषा आपकी मराठी है, लेकिन गलती से अगर आपने कहीं हिंदी बोल दिया, तो हो सकता है इसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ जाए। क्योंकि 19 साल के अर्णव खैरे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, किसी को उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा आगे बढ़ जाइए। ये उनका हिंदी में एक सेंटेंस जैसे ही निकलता उनके मुँह से, वैसे ही उनके ऊपर भीड़ टूट पड़ती है और उनकी पिटाई करने लगती है, जिससे वो बच्चा इतना ज़्यादा आहत होता है कि उसने आत्महत्या कर ली। इसको हम आत्महत्या का नाम ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, एक तरह का मर्डर है। ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक हत्या है। अर्णव किसी हिंदी भाषी क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, वो एक मराठी बालक था, वो मराठी जानता था, लेकिन उसने गलती से ऐसे लोगों के बीच हिंदी बोल दिया, जिनको लगता है कि हिंदी बोलना अपराध है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी ठाकरे परिवार का कोई नेशनल टीवी पर इंटरव्यू आता है, तो ये पूरा परिवार हिंदी में बात करता है। पूरा बॉलीवुड हिंदी में बात करता है, उनकी फिल्में हिंदी में बनती हैं, उनकी स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी जाती है, वो इंटरव्यू भी हिंदी में देते हैं। आखिरकार इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी का शिकार कौन हो रहा है? इसके शिकार सिर्फ आम लोग हो रहे हैं और कोई नहीं हो रहा है। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दे रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।